नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। सरना धर्म कोड के लिए खुट्टी में महारेली, अलग कोड नहीं तो वोट नहीं के लगे नारे। सरना धर्म समन्वय समिति के तत्वावधान में रविवार को खुट्टी के कचहरी मैदान में विशाल सरना धर्म कोड महारेली का आयोजन किया गया। खुट्टी के विभिन्न मार्गों से सरना धर्मावलंबियों का जत्था झंडा, बैनर, तख्ती और पोस्टर के साथ खुट्टी कचहरी मैदान पहुंचा। यहां विशाल महारेली हुई जिसमें सरना धर्मावलंबियों का सरना कोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए। इस अवसर पर भगवान सिंह बोंगा की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महारेली को संबोधित करते हुए धर्मगुरु बंधन तीगा ने कहा कि सरना प्रकृति पर आधारित मानव सभ्यता का प्राचीनतम धर्म है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण भारत सरकार और राज्य सरकार सरना धर्म कोड तथा आदिवासी अधिकारों के प्रति उदासीन है। सरना धर्म कोड के अभाव में न केवल आदिवासियों की धार्मिक एवं सामाजिक एकता टूटी है, बल्कि सरना धर्म पर लगातार आक्रमण और अतिक्रमण भी हो रहा है। धर्मांतरण के कारण आदिवासियों की धार्मिक तथा सामाजिक एकता कमजोर हो रही है। केंद्र सरकार यथाशीघ्र सरना धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पहल करे। इधर जो है सीमा मुंडा ने भी कहा कि आजाद भारत में सरना धर्मावलंबियों को अलग सरना धर्म कोड न देना एक क्रूर मजाक तथा मानवीय अधिकारों पर कुठाराघात है। वर्ष 2011 की जनगणना में सरना धर्मावलंबियों की संख्या 50 लाख से अधिक अंकित होने के बावजूद अन्य के अंतर्गत रखा जा रहा है। रांची में खादी मेले का सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को यानी कि 7 जनवरी को झारखंड के सबसे बड़े मेले का उद्घाटन किया। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2023-24 का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी सिर्फ पहनावा नहीं है, यह हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और स्वदेशी होने का परिचायक है। उन्होंने कहा कि हम सभी इस बात से भलीभांति वाकिफ हैं कि खादी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। बापू ने देश दुनिया में खादी को पहचान दिलाई है। हमें भी खादी से जुड़ना चाहिए, तभी हम अपने पारंपरिक स्वदेशी व्यवस्था को और मजबूत कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तकनीकी का जमाना आया है, भौतिकवादी का जमाना है। हम मशीनों के साथ जी रहे हैं, बावजूद इसके हमने अपनी सभ्यता, परंपरा और संस्कृति को नहीं छोड़ा। खादी एवं सरस महोत्सव इसी कड़ी का हिस्सा है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जमाना चाहे जितना आगे बढ़ जाए, अपने राज्य झारखंड और अपने देश भारत में आज भी ग्रामीण तथा स्वदेशी व्यवस्था की अहमियत कायम है। देहाती ग्रामों उद्योगों को आगे बढ़ाना है, इससे जुड़ी चुनौतियों में हमें निपटना है। यह काम सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, इसके लिए हर व्यक्ति को पहल करनी होगी। राहुल गांधी को मुझसे प्यार है, इसलिए गोड्डा नहीं आएगी उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बोले डॉक्टर निशिकांत दुबे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी झारखंड की यात्रा पर आने वाले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर गोड्डा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि लगता है कि राहुल गांधी को मुझसे बहुत प्यार है, इसलिए उन्होंने मेरे सांसदीय क्षेत्र गोड्डा को अपनी यात्रा के लिए नहीं चुना। डॉक्टर दुबे ने कहा कि सिर्फ गोड्डा ही नहीं, बल्कि उनकी यात्रा देवघर जिले में भी नहीं जाएगी। गोड्डा के सांसद ने कहा कि राहुल गांधी देवघर नहीं आ रहे हैं क्योंकि झारखंड कांग्रेस के नेता उन पर बाबा मंदिर में दर्शन का दबाव बना सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी को सेक्युलर दिखाना है। देवघर में बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो उससे मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे। मुस्लिम वोटर नाराज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने देवघर और गोड्डा जिले को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हर बार चुनाव से पहले राहुल गांधी खुद को सेक्युलर दिखाने की कोशिश करते हैं। मंदिर में जाएंगे तो उनकी इस छवि को धक्का लगेगा। चुनाव में उन्हें मुस्लिम वोटों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप सबको बता दें कि 14 जनवरी से राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यात्रा का समापन मुंबई में होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड को सबसे ज्यादा समय देंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के विधायक दल के नेता और झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रविवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान झारखंड कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्टिकर जारी किया। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कहते हैं कि राहुल गांधी को समझ में आ गया है कि झारखंड की स्थिति सही नहीं है। झारखंड में जो तांडव चल रहा है उसे हमारा नेतृत्व गंभीरता से ले रहा है। झारखंड में सरकार को गिराने का प्रयास चल रहा है। ऐसे में झारखंड उन 3 राज्यों में है जहाँ राहुल गांधी सबसे अधिक समय
देंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी झारखंड में 8 दिनों तक रहेंगे और 13 जिलों में 804 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। आप सबको बता दूं कि झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश और असम को भी राहुल गांधी सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को 11 दिन और असम को 8 दिनों का समय राहुल गांधी देंगे। कांग्रेस ने आजादी के बाद गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को हटाया, नामकुम में बोले अमर बावरी। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर बावरी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी देश से गरीबी मिटाने पर ध्यान ही नहीं दिया। गरीबों का भला करना उनकी प्राथमिकता कभी थी ही नहीं। अमर बावरी ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को ही हटाने का काम किया। वह राजधानी रांची के नामकुम स्थित चटकपुर में कार्यकर्ता मिलन सह सदस्यता ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि आजादी के बाद 14 बार हमने विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन योजनाओं का लाभ वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को ही अपने से दूर कर दिया, हमेशा राज्य एवं देश को कलंकित किया। झामुमो कहती कि लड़कर झारखंड लिया। उन्होंने कहा कि अगर लड़कर लिया होता तो वर्ष 1993 में ही अलग राज्य बन जाता। अमर बावरी ने कहा कि भाजपा ने अलग झारखंड राज्य दिया, वंचित शोषित लोगों को सम्मान भाजपा ने दिया। उन्होंने कहा कि आपने 2 बार बटन दबाकर केंद्र ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनाई तो इतनी योजनाओं का लाभ मिला। तीसरी बार मोदी की सरकार बनाइए, देश विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। झामुमो और कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से सिर्फ झंडा और डंडा उठवाया, जबकि भाजपा ने सभी को सम्मान दिया। राज्यपाल लौटे, बढ़ सकती है सियासी हलचल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रविवार की शाम झारखंड लौट गए हैं। राज्यपाल 2 जनवरी को देर शाम चेन्नई गए थे। इसके ठीक एक दिन बाद सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई थी। राज्यपाल के बाहर रहने को लेकर झारखंड की राजनीतिक में अलग अलग चर्चाएं थी। अब राज्यपाल झारखंड लौट आए हैं तो सियासी हलचल बढ़ सकती है। ईडी के 7वें समन और गांडे से सरफराज अहमद के इस्तीफा को लेकर झारखंड की राजनीतिक में तरह तरह की अटकलें लग रही थी। हालांकि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया था कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। इसके बाद कई तरह के प्रयासों पर विराम लग गया। राज्यपाल श्री कृष्णन ने चेन्नई रवाना होने से पूर्व कहा था, जो गलत करेगा उसे अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। राज्यपाल के इस बयान को राजनीतिक हलकों में गंभीरता से लिया जा रहा था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग की अनुशंसा राजभवन में है। राज्यपाल के पास पड़ा यह लिफाफा भी कई तरह के आदेशों को जन्म देता है। अब राज्यपाल के लौटने के बाद झारखंड की निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है। दोपहर तक पसरी रही धुंध की चादर, ठंड ने दिखाई तेवर, आज भी हो सकता है कोहरे का असर, येलो अलर्ट है जारी। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिले रविवार को धुंध की चादर में लिपटे रहे। शनिवार देर रात से शुरू हुआ कोहरा रविवार दोपहर तक रहा। इस दौरान विजिबिलिटी काफी कम रही, वाहनों के आवागमन में भी परेशानी हुई। वहीं दिन भर ठंड का एहसास होता रहा। दोपहर 12 बजे के आसपास आसमान साफ हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि आगे भी कोहरे का असर झारखंड में रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। आज सोमवार को भी राज्य के करीब करीब सभी जिलों में कोहरा रह सकता है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 9 जनवरी से मौसम का मिजाज बदल सकता है। राज्य के पश्चिमी हिस्से के साथ साथ कोल्हान में भी कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। ऐसा उत्तर भारत में बनने वाले पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण हो रहा है। आप सबको बता दूं कि बादल छाए रहने और कोहरा के कारण राजधानी का अधिकतम तापमान जो है रविवार को 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से करीब 1 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसी तरह की स्थिति डाल्टनगंज और जमशेदपुर की भी रही। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और डाल्टनगंज का 22 डिग्री सेल्सियस रहा। दोनों जिले का अधिकतम तापमान बादल के कारण सामान्य रहा। चुनाव और पेशा रूल के बिना भी झारखंड की पंचायतों को मिलेगा केंद्रीय अनुदान। चुनाव नहीं होने और पेशा रूल नहीं बनने के बावजूद केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को अनुदान देने का फैसला किया है। इस फैसले के आलोक में पंचायतों को चालू वित्त वर्ष की पहली किस्त के रूप में 261.40 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने पंचायत चुनाव नहीं कराने और पेशा रूल नहीं बनाने वाले राज्यों की पंचायतों के 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान की राशि बंद करने की चेतावनी दी थी। साथ ही इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किया था। केंद्र ने चुनाव नहीं होने की वजह से भी अनुदान बंद करने की
की चेतावनी दी थी। संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल 10 में से 8 राज्यों ने पेशा रोल बनाया है, जबकि सिर्फ झारखंड और ओडिशा ने पेशा रोल नहीं बनाया। केंद्र सरकार ने उक्त निर्णय के संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजकर सूचित किया है। पत्र में कहा गया है कि सरकार ने उन पंचायतों को भी अनुदान देने का फैसला किया है जहां चुने हुए प्रतिनिधियों को अलावा विधिवत गठित ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं। ऐसे स्थानीय ग्रामीण निकायों की वार्षिक लेखा जोखा का ऑडिट होना चाहिए। इस मामले में वित्त वर्ष 2021-22 का पूर्ण ऑडिट ऑनलाइन और 2022-23 का अंतरिम ऑडिट होना चाहिए। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित अनुदान की राशि विमुक्त करने के मामले में पिछली राशि के खर्च के बिंदु पर भी शर्त निर्धारित की है। इसके तहत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में मिले अनुदान में से खर्च नहीं हो पाने वाले 10% से कम हो। साथ ही 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त वर्ष 2022-23 में मिली राशि में से 50% राशि खर्च हो चुकी हो। चतरा में टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर सहित 5 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी जब्त। चतरा पुलिस ने टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर सहित 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार उग्रवादियों में टंडवा थाना क्षेत्र गांव के रहने वाले सब जोनल कमांडर आदेश कुमार गंजू उर्फ प्रभाकर, सक्रिय सदस्य लालदेव कुमार गंजू, पीटू कुमार गंजू, राजेश कुमार गंजू, मरांग लोया गाँव निवासी उपेंद्र कुमार गंजू उर्फ भोला शामिल है। उग्रवादियों के पास से एक 0.315 राइफल, 2 देसी पिस्टल, 0.315 बोर का 5 चक्र जिंदा गोली, 9 mm का 3 चक्र जिंदा गोली, 1 एयर पिस्टल, 6 मोबाइल, 2 धारदार चाकू, 18 पीस नक्सली पर्चा, 1 लाल रंग का मार्कर, काला और चितकबरा रंग का बैग जब्त किया गया। यह जानकारी चतरा राकेश रंजन ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। धनबाद में बीसीसीएल के खिलाफ मजदूरों का हल्ला बोल, 3 कोलियरी के हजारों असंगठित मजदूरों ने निकाला मशाल जुलूस। बीसीसीएल ब्लॉक 2 अंतर्गत 3 कोलियरी, नदखुरकी, बेनाडी और जमुनिया कोलियरी में हजारों असंगठित मजदूरों में प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश है। हजारों असंगठित मजदूर कोयला डीओ की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि रोड सेल कोयला डीओ ऑफर बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन को जल्द मजदूर हित में कोयला उपलब्ध कराने की मांग की है। कोयला डीओ की मांग को लेकर तीनों कोलियरी के मजदूरों ने लूती पहाड़ी अंबेडकर चौक से बीसीसीएल क्षेत्रीय कार्यालय तक मशाल जुलूस निकाला। बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की, क्षेत्रीय कार्यालय में मजदूर प्रदर्शन किए। वहीं मजदूरों ने कहा कि तीनों कोलियरी के 1800 मजदूर बीसीसीएल की दोहरी नीति के कारण भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। उन्होंने आज 8 जनवरी को तीनों कोलियरी की चक्का जाम करने की चेतावनी भी दे डाली। गेतल सूद समेत राज्य के 6 डैमों में शुरू होगा एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स। राज्य के डैमों में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स शुरू किया जाएगा। सरकार ने 6 डैमों जमशेदपुर के चांडिल, दुमका के मसानजोर, रांची के गेतल सूद, बोकारो के तेनुघाट, कोडरमा के तेलिया और धनबाद के मेथन डैम में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करने का फैसला लिया है। इन डैमों में कायाकिंग, पैडल बोटिंग, फिशिंग, क्लिप जंपिंग, बनाना राइड, ड्रैगन बोट जैसे साहसिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डेमो में वाटर स्पोर्ट्स के लिए ऑपरेट एजेंसी की तलाश भी शुरू कर दी है। कोशिश की जा रही है कि ऑपरेट एजेंसी का चयन कर इसी वर्ष गर्मी के मौसम में डेमो में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू कर दी जाएगी। रांची में एचईसी रेलवे क्रॉसिंग के पास बनेगा 4 लेन आरओबी। एचईसी के एफएफपी प्लांट स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास रेल ओवरब्रिज यानी कि आरओबी का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति भी दे दी है। आरओबी का निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से लटका हुआ है। इस कारण लोगों को आए दिन जाम में घंटों फंसना पड़ता है। डीआरएमए जसमिंत सिंह बिंद्रा ने बताया कि रेलवे ने राज्य सरकार को आरओबी निर्माण का कार्य प्रस्ताव दिया था। राज्य सरकार ने रेलवे को आरओबी बनाने की स्वीकृति दे दी है। पहले जो है रेलवे और राज्य सरकार दोनों को मिलकर इसका निर्माण करना था, लेकिन अब आरओबी का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। पूर्व में आरओबी 2 लेन का बनना था, लेकिन बढ़ती आबादी और वाहनों के आवागमन को अब यह 4 लेन का बनेगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।